Hello students. Today we are going to start our new chapter in standard 8th, that is the sound. It is your chapter number 13, that is the physics portion that we have to start now. तो आज हम जो चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो आप लोगों का फिजिक्स का पोर्शन है जो कि चैप्टर 13 है जिसका नाम है साउंड। तो जनरली जो अब साउंड का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले देख लेते कि साउंड के चैप्टर के अंदर हम लोगों को स्टडी कौन कौन सी चीज़ें करनी है। So first of all, we are going to start our chapter with the sound. So we are starting. What is the sound? How can the sound is propagate? How the sound is produced? How the sound is propagate from the one body to another body? तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। जनरली हम लोग ये चैप्टर के अंदर देखेंगे कि भाई साउंड जो है वो सबसे पहले तो है क्या, फिर उसके बाद देखेंगे कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, फिर उसके बाद देखेंगे कि साउंड अगर प्रोड्यूस होता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो वो भी देखेंगे। फिर दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होने के बाद वो वहाँ पर हम लोग उसको डिकोड कैसे करते हैं, डिकोड मतलब उसको समझते कैसे हैं। तो जनरली हम लोगों को पता ही है कि मुंह से हम लोग क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करके हम लोगों के ईयर तक पहुँचता है। तो फिर ईयर में वो हमारे साउंड की वेव्स जो है वो अंदर जाती है और फिर अंदर जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसकी जो इम्पल्सिस है उसको हम लोग दिमाग से डिकोड करते हैं और दिमाग की जो नर्व सेल्स है वो उसको समझ के फिर हम लोगों को सिग्नल देती है कि अगर आगे क्या करना है और इस चीज़ का मतलब क्या है। तो जनरली आप अभी जो सुन रहे हो हैंड्स फ्री के थ्रू या तो फिर मोबाइल के थ्रू या तो फिर उसके स्पीकर के थ्रू, तो जनरली आप जो अभी सुन रहे हो वो है साउंड। तो आप लोगों को पता ही होगा कि साउंड क्या है, लेकिन प्रॉपर साइंटिफिक उसका एक्सप्लेनेशन आपको मालूम नहीं। आप लोग सिर्फ समझ रहे होंगे कि साउंड यानी कि आवाज़। सर आप तो पता, हमको तो पता ही है कि ये तो आवाज़ के बारे में बात कर रहे हैं, बट साउंड जनरली जो है वो एक वेव है। ओके, इट इज़ एन वाइब्रेशन वेव दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग ऑफ द बॉडी। कोई भी बॉडी अगर वाइब्रेट होती है तो उससे एक वेव जनरेट होती है और उस वेव की वजह से जो भी फिनोमिना कॉज्ड होता है उसको हम लोग जनरली क्या कहेंगे, साउंड कहेंगे। ओके, ये हम लोगों को पता ही है। तो लेट अस स्टार्ट विद द व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ साउंड। So first you can see on your screen what is the sound. There are some musical instrument as you can see on the screen. तबला है, हारमोनियम्स है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो फिगर के अंदर। बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्लूट है, ये हम लोगों ने देखा है। फिर हम लोग सारी चीज़ें जो बजाते रहते हैं। ओके, मतलब म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहा हूँ, ना कि किसी और की। तो हम लोगों को पता है कि भाई जब भी हमारा स्कूल का जो रिसेस का टाइम होता है, तो या तो रिसेस का टाइम या तो छुट्टी के टाइम पे भी क्या होता है, हमारा जो बेल है वो इट इज़ रिंगिंग। सो वी हियर द सम टाइप्स ऑफ साउंड एंड वी नो दैट इट इज़ एन पर्टिकुलर साउंड फॉर द छुट्टीज और इट इज़ द पर्टिकुलर साउंड फॉर द रिसेस टाइम। तो ये हम लोगों को पता चलता है क्योंकि वहाँ पे से कोई भी वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें तो आप लोगों ने देखी होगी, या तो आप लोगों में से कोई कैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इसके क्लासेस भी कर रहे होंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के, कि गिटार बजाने के क्लासेस हो गए, फिर तबले के क्लासेस हो गए, फिर हारमोनियम के क्लासेस हो गए। तो बहुत सारे फ्लूट के या तो फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये क्या कर रहे होंगे, इसके ऊपर से क्लासेस कर रहे होंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, उस सारी चीज़ों में से आवाज़ निकलती है। वो आवाज़ हम लोगों को पसंद भी आती है, कई बार हम लोगों को पसंद नहीं भी आती है। कई बार बहुत सारी ऐसी नॉइसेस है जो हम लोगों को पसंद आती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी आवाज़ें हैं जो नॉइसेस कहते हैं हम जिसको, जो हम लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो उसके बारे में भी देखेंगे कि कौन सी चीज़ें नॉइसेस है जो हम लोगों को पॉल्यूट करती है, हमारे पॉल्यूशन करती है हमारा, और हम लोगों को दिमाग ख़राब कर देती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा भी करती हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे इस चैप्टर में। सो जनरली साउंड जो होता है वो प्रोड्यूस कैसे होता है। सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग द लेक्चर इन फर्स्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस दैट साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो जनरली बॉडी के वाइब्रेशंस से प्रोड्यूस होता है। ओके, तो मान लो कि अगर कोई बॉडी है, अगर वो थोड़ा सा भी वाइब्रेट करे तो थोड़ा सा वाइब्रेशंस की वजह से साउंड प्रोड्यूस नहीं, बहुत ज़्यादा वाइब्रेटिंग होगा। आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे तो फ़ोन में पता होगा कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा वाइब्रेटिंग वाला। तो उससे आप लोग अगर वाइब्रेटिंग रखोगे तो आप लोगों को पता है कि वाइब्रेटिंग की वजह से आप लोगों के फ़ोन में से एक हमिंग साउंड निकलेगा, जिसको आप सुनोगे। तो वो क्या होगा कि वाइब्रेशन की वजह से आपका फ़ोन जो है वो इतना वाइब्रेट हो रहा है कि उसकी वजह से एक हमिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। सो दिस कॉज्ड द साउंड। ओके, उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हुआ, जो आपको हमिंग के साउंड, हमिंग वेव्स के थ्रू आपको सुनाई दे रहा है कि भाई
इसका मतलब क्या है कि भाई एक वाइब्रेशन क्रिएट हुआ बॉडी के अंदर, और वो बॉडी जो है वो पूरी हिली, उस वजह से साउंड की वेव्स जो है वो प्रोड्यूस हुई, जो आपको सुनाई दी. So we are seeing the topic by topic, what will be the content in the how the sound is produced in the by vibrating the body. Also you have to start study the in standard 9th that how the sound is propagate. तो आप पहले सीखोगे स्टैंडर्ड 9th के अंदर की साउंड प्रोड्यूस कैसे हुआ, उसके बाद उसमें देखोगे आप स्टैंडर्ड 9th के अंदर की भाई साउंड का जो प्रोपोगेशन है, वो प्रोपोगेशन एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे होता है, मतलब प्रोपोगेशन मतलब एक जगह से वो दूसरी जगह पर कैसे पहुंचता है. ओके, सो जनरली एज यू लर्न इन क्लास 7 द टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वाइब्रेशन. आप लोगों को 7th स्टैंडर्ड में पता चल ही गया होगा कि भाई कोई भी बॉडी का आगे पीछे का या फिर ऊपर नीचे का जो मोशन हो रहा है, जनरली उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाइब्रेशंस कहते हैं. अगर कोई बॉडी है वो सिर्फ आगे पीछे हो रही है, तो उसको हम जनरली किससे डिनोट करेंगे, उसको वो बोलेंगे वाइब्रेशंस. तो वाइब्रेशन की एक डेफिनेशन भी आप लोगों की रिवाइज हो गई, और आप लोग चाहे तो उसको लिख भी सकते हो. Then, when a tightly stretched band is plugged, it vibrates and produces the sound. अगर मैं एक रबर बैंड को ले लूँ और रबर बैंड को अपने हाथ में डाल दूँ और फिर उसको जोर से खींच के डालो, तो उसकी वजह से साउंड वेव जो है वो प्रोड्यूस होगी. क्यों प्रोड्यूस होगी? क्योंकि मैंने क्या किया, रबर बैंड को खींच के फिर उसको छोड़ा, तो उसकी वजह से जो रबर बैंड है वो क्या हुई होगी, वाइब्रेट हुई होगी, और उस वाइब्रेशन की वजह से क्या हुआ, साउंड प्रोड्यूस हुआ. So when it stops vibrating, it does not produce any sound. तो जब भी वाइब्रेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो वाइब्रेशन करना स्टॉप कर देगी, मतलब आवाज़ करना बंद कर देगी. We see that the vibrating objects produces the sound. In some cases they are easily visible to us, but most cases their amplitude is so small that we cannot see them. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी जो वाइब्रेशन करती है, तो उसकी वजह से हम लोग उसका साउंड जो है वो सुन सकते हैं. लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका एम्पलीट्यूड लेवल है वो बहुत ही लो है, उसकी वजह से हम उसका वाइब्रेशन जो है वो देख नहीं पाते, लेकिन जो साउंड है वो सुन पाते हैं. ओके, मैनी ऑफ यू माइट, तो इसके लिए हम लोगों को एम्पलीट्यूड के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी. तो एम्पलीट्यूड के बारे में स्टडी हम लोग अगले टॉपिक के बाद करेंगे, कि जिसमें आप लोगों को सारी चीज़ें समझाऊंगा कि भाई एक साउंड की वेव होती है, तो साउंड की वेव में एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं, उस एम्पलीट्यूड के साथ साथ वो किस तरह से वेव जो है वो ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह पर. उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि अगर एक वेव प्रोड्यूस होने के बाद कितना टाइम लेती है, तो उस टाइम को क्या कहेंगे, व्हाट विल बी द इट्स पिकअप पॉइंट. तो ये सारी चीज़ें जो है इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि भाई एम्पलीट्यूड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे. जनरली जिसकी जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड लो होता है, उसका जो साउंड लेवल है वो कैसा होता है, बाजिबल होता है. बाजिबल मतलब हम लोग जो ड्रम और उसकी साउंड जो सुनते हैं, उसका एम्पलीट्यूड लेवल जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है. तो एम्पलीट्यूड लेवल कम होने की वजह से साउंड जो है उसमें बाज की साउंड आती है. जितना एम्पलीट्यूड लेवल मैं ज़्यादा करते जाऊँगा उसमें उतना ट्रेबल लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा. मतलब जो हम लोग सुनते हैं ना, वो जो खंजरी की या फिर ऐसी कोई आवाज़ होती है जिसको हम लोग सुनते रहते हैं, तो वो जनरली ट्रेबल बेस्ड होती है. तो वो ट्रेबल बेस्ड होती है तो उसमें एम्पलीट्यूड लेवल जो होता है वो हाई होता है. मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन दैट मंजीरा, घटम एंड द नूट एंड द कटताल. तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही होगी कि ये सारी चीज़ें जो है वो जनरली म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो कि क्या करते रहते हैं, म्यूज़िक बजाने के लिए हम लोग यूज़ में लेते हैं. These musical instruments are commonly used in many parts of our country. These instruments are simply beaten or struck. तो जनरली इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, इसको हम लोग बजाते हैं, इसको हम लोग इसमें से वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं और उसमें से हम लोग आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक साउंड. ये तो थी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कि भाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बजा सकते हैं, तो उससे एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा तो साउंड सुन सकते हैं. नाउ इन आवर बॉडी हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस. मान लो कि मैं मेरी बात करूँ तो अभी मैं साउंड की वेव्स आपके थ्रू आपके ऊपर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ थ्रू मोबाइल और थ्रू लैपटॉप, व्हेन एवर यू आर वॉचिंग. सो तो मेरी जो साउंड वेव्स है वो प्रोड्यूस कैसे हो रही है. तो जनरली आप लोगों को लग रहा होगा सर आप तो बोल रहे हो, गले से आवाज़ निकल रही, बट गले के अंदर
अभी हम लोगों ने बात की कि भाई साउंड को प्रोड्यूस करना है, सो जनरली आई हैव टू वाइब्रेट माई बॉडी. सो what will be the phenomena that is occurred the vibration in my throat. कोई भी टाइप का फिनोमिना मेरे थ्रोट के अंदर कॉज्ड कर रहा होगा ना, वाइब्रेशन कर रहा होगा, तभी जाके मेरी साउंड वेव्स जो है वो क्या कर रही होंगी, बन रही होंगी, और वही साउंड वेव्स जो है वो मुंह से बाहर निकल रही होंगी. तो मेरे मुंह के अंदर जो चीज़ है जो वाइब्रेशन कर रही है, इट विल बी आइदर द वोकल कॉर्ड्स, और वोकल कॉर्ड के साथ साथ जो भी चीज़ होगी वो क्या कर रही होगी, वाइब्रेट कर रही होगी. तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि चलो हमारे बॉडी के अंदर या हमारे थ्रोट के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो वाइब्रेट कर रही है, और वाइब्रेशन की वजह से साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, और सर आप बोल रहे हो और हम लोग सुन रहे हैं. ओके. इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स. तो ये फर्स्ट पॉइंट है, आपको ये बताना है. आज का आपका जो होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी. ओके, तो आप लोगों को ये एक्सप्लेन करके मुझे भेजना है. लास्ट में मैं लिख दूंगा जो होमवर्क है ना वो. तो हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, तो फर्स्ट पॉइंट आपका है कि भाई साउंड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे, कहाँ से बनता है. तो या तो वॉइस बॉक्स से बनता है, वॉइस बॉक्स को दूसरा हम लोग क्या कहेंगे, लैरिंग्स भी कहेंगे. ओके, तो वॉइस बॉक्स या तो फिर लैरिंग्स के अंदर हमारा साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है. नाउ वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो साउंड को प्रोड्यूस करती है. पुट योर फिंगर ऑन द थ्रोट एंड फाइंड द हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वेलो. तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी आप लोग गले के ऊपर हाथ रखोगे यहाँ पर, तो आप जब भी बोल रहे होंगे तो यहाँ पर एक कोई चीज़ होगी जो क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी. ओके, तो आप लोग देख ही सकते हैं बम्प जैसा आप लोगों के नेक के ऊपर आप लोगों को दिखेगा. तो आप लोग जब भी आप थ्रोट के ऊपर अपना हाथ फिराओगे तो यहाँ पर थ्रोट के ऊपर आप लोगों को एक बम्प टाइप का देखने को मिलेगा, जो बम्प क्या कर रहा होगा, आप जब भी बोल रहे होंगे तभी वाइब्रेट कर रहा होगा या तो फिर हिल रहा होगा. आप कोई भी चीज़ स्वैलो करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई ये जो हिल रहा है. यहाँ पर जो फिगर दूसरी है उसमें गले पे जो दिखाया गया है उसकी बात कर रहा हूँ. ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो वाइब्रेशन कर रहा है तो उसमें कौन सी चीज़ को क्या कहेंगे. इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप. हमारी जो विंड पाइप होती है जिसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं, इस चैप्टर में नहीं, बायोलॉजी के चैप्टर में. तो जो हमारी विंड पाइप होती है वो विंड पाइप के ऊपर जनरली ये वॉइस बॉक्स जो है वो प्रेजेंट होता है. ओके, विंड पाइप के ऊपर यहाँ पर वॉइस बॉक्स जो है वो प्रेजेंट होता है. विंड पाइप के अंदर 2 vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage for air. तो इसके अंदर 2 vocal cords ऐसे फिट की हुई है, वॉइस बॉक्स के अंदर 2 vocal cords ऐसे फिट की गई है कि जिसमें से एयर जो है वो इजीली पास हो सके. इसके अंदर एयर जाने की पूरी कैपेसिटी है. उस तरह से बहुत ही पतली यहाँ पर वो वोकल कॉर्ड्स फिट की गई है वॉइस बॉक्स के अंदर. Generally, when the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate. तो जनरली क्या होता है कि जब भी लंग्स जो है फोर्स एयर वहाँ से बाहर निकलती है तो वोकल कॉर्ड्स, हमारे लंग्स जो है वो वहाँ से, यहाँ से मैं अगर ब्रीद आउट करूँगा तो ब्रीद आउट के साथ साथ वो वोकल कॉर्ड्स जो होंगे वो क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे. वाइब्रेट होंगे मतलब वोकल, हम लोगों को पता ही है कि अगर कोई चीज़ वाइब्रेट हो रही है तो वाइब्रेशन के साथ साथ वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, तो वहाँ पर साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा. So producing down muscles attached to the vocal cords can make the cords tight or loose. तो इसके साथ साथ जो vocal cords के साथ साथ जो मसल्स होंगे वो मसल्स क्या होंगे, टाइट या तो फिर लूज हो सकते हैं. इसकी वजह से हमारी जो आवाज़ है वो ज़्यादा गाढ़ी या तो फिर ज़्यादा पतली हो सकती है. ओके, जितने मसल्स ज़्यादा और स्ट्रेच होंगे मैं इतना लाउडली बोल सकता हूँ, जितना मेरे मसल्स कम स्ट्रेच होंगे मैं उतना स्लोली बोल सकता हूँ. ओके, तो जनरली हम लोगों को पता ही है कि मसल्स के स्ट्रेच और स्ट्रेचिंग से हमारे जो आवाज़ है उसके ऊपर फर्क पड़ता है. When the vocal cords are tight and thin, the deep type or quality of voice is different from that when they are loose and thick. तो जितना थीन और टाइट मसल्स वोकल कॉर्ड्स होंगे उसमें आवाज़ की क्वालिटी चेंज आएगी. उसमें जनरली आवाज़ की जो क्वालिटी आएगी वो बहुत ही पतली आएगी, और जितने वोकल कॉर्ड्स है वो लूज और थिक होंगे उसमें उतनी ही थोड़ी सी गहराई वाली आवाज़ आएगी. सो आप लोगों का आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 साउंड के चैप्टर में. पहला तो 2 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को लिखने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का होमवर्क में जनरली वो है,
आप लोगों को लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, तो आप लोग बता सकते हो कि बहुत सारे टाइप्स के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रेजेंट है, तो उसमें से आप कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जानते हो, तो उसका एक लिस्ट बनाओ और लिस्ट बना के उसका आंसर लिख सकते हो। अपने आप ही लिखना है, आप लोगों को अपने दिमाग से सोचना है। और सेकंड क्वेश्चन है, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी। ओके, तो ये दूसरा क्वेश्चन पे आप लिख सकते हो। और दूसरे क्वेश्चन में आप लोगों को पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। मतलब पॉइंट वाइज मतलब कैसे लिखना है आंसर, मतलब इस तरह से, मतलब मान लो कि मुझे अगर इसका आंसर लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ कि सबसे पहला पॉइंट में लिखूंगा कि साउंड जो है वो वॉइस बॉक्स और लिरिक्स से प्रोड्यूस होता है। दूसरा पॉइंट में लिखूंगा कि भाई इसकी जो अपर साइड पे है वो ये कहाँ पर होता है, तो विंड पाइप के अपर साइड पे होता है। फिर तीसरा पॉइंट में क्या लिखूंगा कि इसके अंदर 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो वॉइस बॉक्स के साथ साथ होती है, जो जिसमें एयर की पैसेज भी रखी हुई है। फोर्थ पॉइंट में लिखूंगा कि जब भी लंग्स एयर के साथ लंग्स जो है वो एयर थ्रू आउट करते हैं तो क्या होता है, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होते हैं और उसके साथ साथ साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। फिर मैं फिफ्थ पॉइंट लिख सकता हूँ कि वोकल कॉर्ड जब भी टाइट और थीन होंगे तो वॉइस क्वालिटी डिफरेंट आएगी। फिर उसके बाद वाला पॉइंट लिख सकता हूँ कि वोकल कॉर्ड जब भी लूज और थिक होंगे तो भी वॉइस क्वालिटी जो है वो चेंज आएगी। नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि साउंड जो है वो प्रोपोगेट कैसे होता है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। उसके बाद देखेंगे कि भाई साउंड प्रोपोगेट तो हो गया, लेकिन उस साउंड वेव को सुनूंगा कैसे, तो वो मैं ईयर से सुनूंगा। मतलब जिस तरह से मैंने माउथ में वॉइस बॉक्स की स्टडी की उसी तरह से मैं ईयर की भी स्टडी करूंगा कि भाई ईयर में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग साउंड को सुन पाते हैं या तो फिर समझ पाते हैं। Okay, so that's it for today. Thank you very much for hearing this lecture. If you had any kind of doubt, then you can ask me in the comment section. You can ask me on the WhatsApp or you can ask me on the Instagram also. Thank you so much for hearing this lecture.